हमारे जन्म से लेके मृत्यु के बीच की कालावधि ही जीवन कहलाती है, जो हमें ईश्वर द्वारा दिया गया एक वरदान है। जीवन और समय का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। एक समय जहाँ जीवन शुरू होता है और कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक समय जहाँ जीवन खत्म होता है। तो जीवन के ये दो पहलू हैं। इन दो पहलुओं पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता और आज तक कोई इस पर नियंत्रण कर सका। कम शब्दों में कहा जाए, जगत में आना और जगत से जाना ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन इस दोनों के बीच का जो समय है उस पे हमारा पूरा नियंत्रण होता है, पूरा अधिकार होता है। इसमें हम वो सब कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। जीवन का फलसफा भी कितना अजीब है। जीवन का फलसफा भी कितना अजीब है। शामें कटती नहीं और साल गुजरते जा रहे हैं। जिंदगी सभी को एक जैसी नहीं होती। हर किसी का इसे देखने का एक जरिया और जीने का एक ढंग होता है। किसी के लिए यह एक रंगमंच है और हम सब इसकी कठपुतलियां हैं। किसी के लिए यह एक खेल है, किसी के लिए यह एक गज़ल है, किसी के लिए एक पहेली है, किसी के लिए यह एक ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है। किसी के लिए यह एक गज़ल है, किसी के लिए यह एक अवसर है, किसी के लिए यह एक तलाश है जिसे हर कोई खोज रहा होता है, और किसी के लिए यह एक संघर्ष है। अंतर मन में संघर्ष, फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यह जीवन का श्रेष्ठ अभिनय होता है। हम ये अक्सर सोचते रहते हैं कि जीवन को जिया जाए कैसे, ऐसा क्या करें कि हमारा जीवन शानदार और उज्जवल हो जाए। जीवन में आने वाली चिंताएं, अनगिनत नकारात्मक विचार, समस्या, न जाने क्या क्या, ये तो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए एक मानसिक स्थिति है। और इससे यह बात समझ में आती है कि हमारे जीवन को देखने का नजरिया या जीवन को देखने की कला जितनी शानदार होती है, बेहतरीन होती है, साफ होती है, स्वतंत्र होती है, उसके लिए जीवन उतना ही शानदार होता है, चाहे स्थिति जैसी भी हो। हमने अक्सर देखा है कि कई लोग बड़ी शिद्दत से अपनी जिंदगी जीते हैं और कई लोग उनको जीवन से कोई शिकायत ही नहीं होती। कुछ वैचारिक पहलुओं के साथ अगर हम जीवन को समझने का प्रयास करें तो ये जीवन की सच्चाई से अगर हम पहले से परिचित होते हैं तो हमारी सोच खत्म हो जाती है। अगर जीवन में आने वाली सच्चाई और आने वाला जीवन अगर हमें पहले से पता होता तो हम इस जीवन को जिस तरह देखते हैं तो हमारे जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। जैसे कि हम वीडियो गेम खेलते समय एक एक पड़ाव हम जब पार कर लेते हैं तब वो पड़ाव पार करने का जुनून, एक रोमांच हमारे अंदर होता है। और उक्त गेम जब खत्म हो जाता है
जब सारे पड़ाव पूरे कर लिए जाते हैं, तब हमें इस वीडियो गेम के प्रति जो रोमांच है वो खत्म हो जाता है। जैसे हम कोई फिल्म की कहानी अगर पहले से पता होती है, तो उसके बाद हम अगर ये फिल्म देखने को जाते हैं, तब हमारी जो रुचि है वो कम होती है। जैसे कोई नए स्थान पर हम जाते हैं, अगर वो स्थान हमें पहले से मालूम होता, तब हम उतना आनंद महसूस नहीं कर पाते। जीवन एक ऐसा रंगमंच है, जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहाँ किरदार को खुद नहीं पता कि अगला दृश्य क्या होता है। एक व्यक्ति चाहे जीवन संबंधित कितनी भी किताबें पढ़ ले, कितने भी प्रवचन सुन ले, कितने भी सकारात्मक विचार पढ़ ले, उसके जीवन में तभी बदलाव आ सकता है जब वो बदलाव लाना चाहेगा। हमारे जीवन में हमेशा बदलाव आते रहते, क्योंकि हमारा जीवन कुछ हमें सिखाता है, कुछ नई चीजें हम सीख पाते हैं। लेकिन अगर जीवन में कोई बदलाव नहीं होता, तब हम इसी जीवन से बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक व्यक्ति है या सभी व्यक्ति में एक अदृश्य शक्ति होती है, सभी व्यक्ति में एक अदृश्य शक्ति होती है। जब तक ये विद्यमान है, तब तक जीवन है, उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। सिर्फ सांसों का चलना ही जिंदगी नहीं होता, कुछ आंखों में ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। सभी अगर हम ये जीवन क्या है, ये जीवन क्यों है, आदि उलझनों में अगर हम पढ़ेंगे, तो आज जो वर्तमान जीवन जो हमारे हाथ में है, तो वो चला जाएगा। इसीलिए हम अगर वर्तमान जीवन कैसे जिया जाए, आज हम क्या कर सकते हैं, आज हम किसकी मदद कर सकते हैं, किसे आज हम खुश कर सकते हैं, इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। अगर निदा फाजली के शब्दों में अगर कहा जाए, कठपुतली है या जीवन है, जीते जाओ सोचो मत। कठपुतली है या जीवन है, जीते जाओ सोचो मत। सोच से ही सारी उलझन है, जीते जाओ सोचो मत। जब तक सांसों का बंधन है, जब तक सांसों का बंधन है, जीते जाओ सोचो मत। क्या सांसें चलते रहना ही जीवन का प्रयोजन है? क्या जन्म लेना ही जीवन है? जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, जटिलता या उलझने, ये तो कदम कदम पे हमारे सामने आती है। ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हमारे आसपास ही होता है। जो संघर्ष बाहर होता है, उससे जो संघर्ष बाहर होता है, उसका समाधान, उसका नियंत्रण हमारे आंतरिक वैचारिक संसार पर निर्भर होता है। जो अंतर्द्वंद्व बाहर होता है, उससे ज़्यादा, उससे बड़ा अंतर्द्वंद्व हमारे भीतर होता है। अगर किसी शायराना अंदाज में कहा जाए, जिंदगी के बारे में जब सोचा, जिंदगी के बारे में जब सोचा, तब यही समझ आया, दूरियां, मजबूरियां और तन्हाई
कोई कहीं जो कुछ एक कवि महाशय ऐसा कहते हैं, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। अगर आपको ये जिंदगी के बारे में जो विचार आज हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है, अगर आपके दिल को ये बात छूती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।